एक सुनहरी शाम का मौसम था जब आदित्य पहली बार अपने कॉलेज के हॉस्टल की चारदीवारी में कदम रख रहा था। दिल में एक अजीब सी धड़कन, आंखों में सपनों की चमक और बैकपैक में छुट्टियों की यादें। बाहर से सब कुछ रोमांचक लगता था, नई दोस्ती, आज़ादी, अपनी दुनिया खुद बनाने का मौका। लेकिन जब रात गहरी हुई और लाइट बंद हुई, तभी एक सवाल उभरता है, क्या ये आज़ादी हमारी कहीं से भावनात्मक यातना तो नहीं? हॉस्टल का कमरा नंबर 220 छोटा लेकिन रंग बिरंगा था। बरीश उसका रूममेट, पढ़ाई के पागल, ग्रंथों में उलझा रहता। दूसरी तरफ सुनीता थी, जो हर सुबह मम्मी पापा से घंटों बात करके आंखों में आंसू लाती। आदित्य ने सोचा, ये दोस्ती का सिलसिला कितने दिन चलेगा? पर उसकी आंखों में अभी भी नई शुरुआत का जोश था। पहली रात को जब आदित्य ने घर कॉल किया, माँ की मीठी आवाज तो आई, लेकिन बेटा खाना खाया का सवाल जैसे कोई दुश्मन हमला कर रहा हो। खाना तो खुद बनाना है, सफाई भी खुद करनी है। ये हरियाली के पैच में खुद को खो दिया लगता। घर की छत, माँ का हाथ, वो सब यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आता। दूसरे हफ्ते में क्लास की रफ्तार बढ़ी, असाइनमेंट की भरमार हुई। हॉस्टल का खाना कभी कभी लंगोट जैसा चिपचिपा, कभी पानी जैसा पतला। मिस कॉल सेंटर में माँ को डायल कर आदित्य ने पूछा, माँ सब ठीक तो है ना? माँ ने कहा, हाँ बेटा, पर ध्यान रखो। बस इतना कहते ही आदित्य की आंखों से नमी छलक गई। आज़ादी की कीमत समझ में आई। एक दिन सुबह का अलार्म बजा, लेकिन आदित्य पलंग से उठ नहीं पाया। पेट में दर्द, दिल में बेचैनी और कमरे में अजीब सी तन्हाई। दरवाजा खटखटाया, सुनीता आई, यार तू ठीक है? बरीश भी सुध-बुध छोड़कर आया। तीनों ने एक साथ कॉलेज के डॉक्टर के पास जाना। पहली बार महसूस हुआ, हॉस्टल सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं, ये एक छोटी फैमिली है, जहां दर्द बांटने से हजार हो जाता है। इम्तिहान के दिनों ने असली रंग दिखाए। रात की स्याही में किताबों पर आंखें गड़ाए रहना, भूखे पेट भूली भाली कहानी याद करने की कोशिश, ये सब रूटीन बन गए। कभी कभी आसपास के लड़के लॉकर में चॉकलेट छुपा देते, कभी कोई चुपके से चाय भेज देता। ये छोटी छोटी आदतें आदित्य को एहसास दिलाती कि किस्मत से बड़ी ताकत दोस्ती होती है। तीसरे महीने जब छुट्टियों का समय आया, आदित्य ने बैग उठाया तो दिल में अजीब सी उदासी थी। घर लौटकर माँ ने पूछा, बेटा हॉस्टल में कैसा रहा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, माँ वहाँ आज़ादी भी है और भावनात्मक यातना भी, पर उससे बड़ी सीख मिली, अपनी हिम्मत जगाना, दोस्ती में भरोसा रखना और खुद के पैरों पर खड़े होना। माँ की आंखों में गर्व चमक उठा। शिक्षा, मॉरल। इस कहानी से सीख मिलती है कि हॉस्टल लाइफ सिर्फ स्वतंत्रता का जश्न नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आपसी अपनापन का संगम है। भावनात्मक चुनौतियाँ हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाकर आगे बढ़ना सिखाती है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें हॉस्टल की चार दीवारें तंग लगे, याद रखना, ये दीवारें दोस्ती और ताकत की नींव भी हैं।